हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना संभारे और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि लागत लेखांकन के उद्देश्य अथवा कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। लागत निर्धारण, यानी कि लागत लेखांकन के प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक इकाई, कार्य, प्रक्रिया, विभाग या सेवा की लागत का निर्धारण करना है। लागत निर्धारण के तकनीक को ही लागत अंकन कहा जाता है। लागत निर्धारण की दृष्टि से लागत के सभी व्ययों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन तथा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि लागत की गणना केवल उत्पादन के पूरा होने पर नहीं बल्कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ही किया जाता है एवं लागत निर्धारण की तकनीक को ही लागत अंकन यानी कि कॉस्टिंग कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा लागत नियंत्रण यानी कि कॉस्ट कंट्रोल। तो लागत लेखांकन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है लागत नियंत्रण है। यदि वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो उसे कम करने की चेष्टा करना आवश्यक होता है। यह उल्लेखनीय है कि लागत को कम करना तथा लागत पर नियंत्रण करना दो अलग अलग पहलू होते हैं। तीसरा पॉइंट है लाभकारिता का निर्धारण करना, यानी कि लागत लेखांकन का उद्देश्य उन सभी क्रियाओं की लाभकारिता की गणना भी है जो कि वर्तमान में चलाई जा रही है अथवा जो नियोजन यानी कि प्लान की गई है। जहाँ एक नई वस्तु अर्थात उत्पादन को निर्माण करने का विचार किया जाता है, वह यह जानना जरूरी होता है कि वह नया उत्पाद कितना लाभप्रद होगा या कितना लाभ देगा या कितना लाभ प्रदान करेगा। फोर्थ पॉइंट है विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, यानी कि डिटरमाइनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि निवेदिता मूल्य निश्चित करने के लिए अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना होता है और दूसरा सीमाओं का निर्धारण करना जहाँ की विक्रय मूल्य बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग बेसिक ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। लागत लेखांकन का एक उद्देश्य व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण एवं नियंत्रण में प्रबंधन की सहायता करना होता है ताकि सकल लाभ विश्लेषण, सीमांत लागत विश्लेषण तथा भेदात्मक लागत रीत्या इत्यादि ऐसे विविध उपकरण हैं जो लाभ नियोजन एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों में इत्यादि ऐसे विविध उपक्रम हैं जो लाभ नियोजन एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों में निर्णयन के लिए प्रबंधन को सहायता करते हैं। ऐसे ही लाभ विश्लेषण, सीमांत लागत विश्लेषण तथा भेदात्मक लागत रीत्या आदि में विविध उपक्रम में जो लाभ के नियोजन एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले में निर्णयन के रूप में प्रबंधन के सहायक होते हैं, वे भी इन सब में शामिल होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है लागत में कमी, यानी कि कॉस्ट रिड्यूसेशन, यानी कि लागत में कमी से आशय स्थायी रूप से लागत में कमी करना है। यह कमी वस्तु या उत्पाद की गुणवत्ता को त्याग कर नहीं की जानी चाहिए। लागत में कमी उत्पादन की नई तकनीकों की विकसित कर या क्षमता का गहन उपयोग कर क्षय की मात्रा में कमी करने की जाती है। 7 पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है आपका, ये है वैधानिक दायित्व की पूर्ति करना, यानी कि कंपनी अधिनियम की धारा 209 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक उद्योगों के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य कर दिया गया है और इस प्रकार लागत लेखांकन का एक उद्देश्य वैधानिक दायित्व को पूरा करना भी है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है मेरे अगले वीडियो में, तो आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए।